जय श्री राम। जिस तरह ज्योतिष में देश काल पात्र का प्रयोग किया जाता है, टाइम प्लेस पर्सन फैक्टर, केवल ज्योतिष में नहीं मेडिकल साइंस तक में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसको शुगर फ्री दवाई दी जाएगी, डॉक्टर उसको शुगर फ्री दवाई रिकमेंड करेगा। इसी तरह मंदिरों में भी हमारे वैदिक टेक्स्ट जो हैं, जो वास्तुशास्त्र के टेक्स्ट हैं, उनमें रिकमेंडेड है कि जिस देवी देवता का मंदिर बनेगा उसके अनुसार कई सारी बातों का ध्यान रखना होगा। उस देवता से संबंधित कहानियाँ और उपाख्यानों को गंभीरता से ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि मंदिर मुख्यतः भगवान राम का है, तो उनके बारे में जो जो कहानियाँ हैं वो सब बातें ध्यान में रखेंगे। अब आइए, वास्तुशास्त्र मंदिर के लिए जगह निर्धारित करता है कि कौन सी जगह होनी चाहिए, स्थान निर्धारण, कौन सा स्थान मंदिर बनाने के लिए बेस्ट है, सर्वोत्तम है। तो पहले तो मैं रिकमेंडेशन बताऊंगा आपको क्लासिकल टेक्स्ट में क्या है, फिर हम इसको परखेंगे कि रियली ये बातें, ये रिकमेंडेशंस अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा वहाँ पर अप्लाई होती है या नहीं होती हैं। तो वास्तु मंडलम कहता है नदियों के किनारे मंदिरों के लिए कौन सी जगह बढ़िया है, नदियों के किनारे, नदियों के संगम स्थल, मतलब जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। फिर तीर्थ बेसिकली वो जगह होती हैं नदी या जल कुंड में स्नान के लिए पवित्र जगहें, उन्हें तीर्थ कहते हैं। सिद्ध आश्रम, विख्यात आश्रम हो या पहाड़ की चोटी आदि, ये सब मंदिर बनाने के लिए आदर्श स्थान हैं। तो मंदिर कहाँ बनना चाहिए, नदियों के किनारे हो, नदियों के संगम स्थल पे हो, तीर्थ स्थल हो, सिद्धाश्रम हो या पहाड़ की चोटी हो। तो यहाँ पर मंदिर बनाना बढ़िया है। और विशेष रूप से मंदिर के उत्तर या पूर्व में समुद्र हो, 12मासी नदी हो, मतलब 12 महीने उसमें पानी बहे, ताजे पानी की झील हो या जल कुंड हो, तो ये बहुत बढ़िया है। इन स्थानों पर वास्तु की लगभग सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, फिर दिशाओं का ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी जगह है वास्तु में, मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो है लोकेशन पर, स्थान। फिर एक और ग्रंथ है वास्तु का, शिल्प रत्नाकर। शिल्प रत्नाकर भी कहते हैं ये सभी स्थान मंदिर निर्माण के लिए बहुत बढ़िया हैं, जो अभी डिस्कस किया हमने वास्तु मंडल में जो बताए थे। कुछ एग्जाम्पल मैं आप देता हूँ, जैसे रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग मंदिर है समुद्र के किनारे, कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल है, बहुत पॉपुलैरिटी है इसकी, समुद्र में ही है। दिल्ली में यमुना बाज़ार में हनुमान मंदिर है, जिनको प्यार से मरघट वाले बाबा कहते हैं दिल्ली वाले लोग, और इसके पूर्व की तरफ यमुना है। पहाड़ों पर या ऊंची पहाड़ी पर स्थित स्थान जहाँ की आबादी काफ़ी कम है, मंदिर बनाने के लिए अच्छे स्थान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मंदिर की पवित्रता आसानी से बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहब, कैलाश मानसरोवर, तिरुपति बालाजी पहाड़ी पर है, वैष्णो देवी मंदिर पहाड़ पर है, शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में है, पहाड़ पर है और नीचे डल झील है। शिमला में जाखू मंदिर है, बिल्कुल ऊंची चोटी पर शिमला की। तो मंदिरों के लिए ये जगह उपयुक्त बताई गई है। इस तरह अभी चित्र में दिखा रहे हैं, जैसे तो किसी भी प्लॉट के उत्तर की तरफ नदी हो, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई, या किसी भी प्लॉट के पूर्व की ओर नदी हो, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई, तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना गया है। अब आइए इसको हम अप्लाई करते हैं अयोध्या में। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। अब हम डिस्कस करते हैं मेनली अयोध्या और सरयू दोनों जगहें, इनकी खासियत क्या है, तो यहाँ मंदिर बनाना कितना उपयुक्त रहेगा। तो सरयू नदी के तट पर बसा है अयोध्या और अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। ये कहा गया है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इसका अर्थ क्या है? अयोध्या, मथुरा,
हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरियाँ या नगर मोक्षदायी हैं। और आप देखो इसमें सबसे पहले अयोध्या का नाम है। तो अयोध्या के बारे में मान्यता है कि अयोध्या को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया। अयोध्या का अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, यानी जहाँ हमेशा शांति रहती है। इसे कौशल देश भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी या रघुवंशी राजाओं का राज्य हुआ करता था। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। जैन मत के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का यहाँ जन्म हुआ। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म इसी भूमि पर हुआ। उक्त सभी तीर्थंकर और भगवान रामचंद्र जी सभी इक्ष्वाकु वंश के थे। भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहे बासा। यह सुहावनी अयोध्यापुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम ही मेरे समीप निवास पा जाते हैं, यानी सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। और सरयू नदी आइडियली जो वास्तुशास्त्र की कंडीशन है, अयोध्यापुरी के उत्तर में बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सरयू नदी, इसके अन्य नाम घाघरा, सरजू या शारदा भी हैं। हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो बाद में गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से यह गंगा की सहायक नदी है। सरयू शब्द संस्कृत की मूल धातु सर से बना है। सर का मतलब ये है बहना। सरयू का मतलब है वायु। वायु जिस तरह बहती है या बहती हुई ही वायु कही जाती है, या इंग्लिश में कहें दैट विच इज स्ट्रीमिंग, जो बह रही है वो है सरयू। और भगवान कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय 31वें श्लोक में कहा है, पवनः पवतामस्मि राम है शस्त्र भृतामहम, झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। तो भगवान कृष्ण उसमें कहते हैं, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो यहाँ ये दोनों बातें आ गई। सरयू का नाम वायु, वायु जो पवित्र करती है, और उसके बाद ये गंगा की सहायक नदी है। फिर से सबसे पवित्रतम नदियों में एक भगवान राम की जन्मस्थली उसके उत्तर में बहती है। इसके अन्य नाम है घाघरा। जिस तरह कोई स्त्री प्रसन्न होकर नृत्य करती है तो घाघरा फैल जाता है, तो इसी तरह जब वर्षा ऋतु प्रसन्न होती है तो यह नदी फैल जाती है, तो इसलिए इसका नाम घाघरा भी है। तो हमने ये देखा कि स्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही शुभ स्थान है। अयोध्या 7 पुरियों में से एक है, सबसे पवित्र पुरियों में से एक है, और दूसरा वास्तु के आइडियल कंडीशन के अनुसार इसके उत्तर में सरयू नदी बह रही है।